हाईकोर्ट के ग्वालियर खंडपीठ परिसर में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा लगाने का विवाद अभी सुलझा भी नहीं है। ऐसे में अब संविधान निर्माता के तौर पर BN राव के नाम को आगे बढ़ाने की कवायद जोर पकड़ रही है। एक तरफ डॉक्टर अंबेडकर की प्रतिमा लगाने की वकालत हो रही है, तो वहीं दूसरी तरफ अंबेडकर बनाम BN राव का मसला भी गंभीर होता जा रहा है। ऐसे में डॉक्टर अंबेडकर और BN राव के अनुयायी अब आमने सामने आते हैं। दरअसल पिछले 1 महीने से ज्यादा समय से हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ के परिसर में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा लगाए जाने का मामला सुलग रहा है। समाज का एक तबका बाबा साहब की प्रतिमा के पक्ष में है, तो दूसरा विरोध में। एक बड़ा सामाजिक तबका भी इस प्रतिमा को लगाए जाने के विरोध में उतरा है और वे सभी मिलकर संविधान के निर्माता के तौर पर BN राव के नाम को सम्मान दिलाना चाहते हैं। इस बीच अभी हाल ही में हुए रक्षक मोर्चा के एक कार्यक्रम में संविधान निर्माता के तौर पर BN राव के योगदान पर चर्चा की गई और विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा ग्वालियर में लगाए जाने का ऐलान भी किया गया है। BN राव की प्रतिमा के ऐलान के बाद डॉक्टर अंबेडकर बनाम BN राव के इस मामले को और सियासी हवा मिल गई है। संविधान की व्याख्या एवं अवधारणा विषय पर हुई व्याख्यान माला में स्वामी आनंद स्वरूप महाराज मुख्य वक्ता थे और बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष एडवोकेट अनिल मिश्रा समेत समाज के कई लोग इस कार्यक्रम में पहुंचे थे। BN राव साहब इसके निर्माता घोषित किए जाए, भारत रत्न दिया जाए उन्हें, और साथ ही उनकी विश्व की सबसे बड़ी प्रतिमा ग्वालियर में लगे। तो अब उसी तरह से आप मान लीजिए कितना दबाव होगा इस कम्युनिटी के ऊपर, कितना दबाव था राजनीतिक, कितना जातिगत दबाव था कि आज तक उस प्रमुख चेहरे को संविधान के छुपा कर रखने का प्रयास किया भारत की राजनीति ने। तो आज उसको लाने का, देखिए कहीं अगर भूल हुई है तो उसका सुधार भी किया जाएगा। उसका सुधार करने की दृष्टि से हम लोगों ने सम्मेलन किया है और ऐसे सम्मेलन जगह जगह पर होते रहेंगे और समय समय पर होते रहेंगे। हम लोगों के बीच में एक अलग लेकर आए हैं कि लोग जाने कि हकीकत में भारत में के निर्माण में किस किस का हाथ रहा, कौन कौन अंग्रेज़ों के साथ रहा और किन किन लोगों ने कुर्बानियाँ दी और कौन लोग भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में गद्दारी की किन लोगों ने, और उसके बाद उन्हें पुरस्कृत किया गया। संविधान निर्माता के तौर पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अलावा संविधान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले BN राव की विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा लगाने के ऐलान और उन्हें संविधान निर्माता के तौर पर स्थान देने की बात के बाद अब एक नया मुद्दा जोर पकड़ने लगा है। ऐसे में डॉक्टर अंबेडकर के मानने वालों का क्या कहना है, आइए पहले वो सुनते हैं। डॉक्टर अंबेडकर का इस देश में जो योगदान है वो बहुत बड़ा योगदान है और किसी भी व्यक्ति के योगदान से उस डॉक्टर अंबेडकर के योगदान को नहीं नापा जा सकता। अगर BN राव साहब की वो बात कर रहे हैं तो BN राव साहब का जो है सम्मान है और उनकी मूर्ति लगाने की बात कर रहे हैं, तो उनके अगर BN राव साहब उनके जो है आराध्य हैं, उनके BN राव साहब को मानते हैं तो बिल्कुल मूर्ति लगाएं। लेकिन डॉक्टर अंबेडकर के संघर्ष पर, डॉक्टर अंबेडकर के विषय पर, डॉक्टर अंबेडकर की बात को अगर अतिक्रमण किया जाएगा, हमारे इतिहास के साथ अगर छेड़छाड़ की जाएगी तो उसे किसी भी लहजे में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बहरहाल पहले डॉक्टर अंबेडकर की प्रतिमा और अब विश्व की सबसे ऊंची BN राव की प्रतिमा लगाने के ऐलान के बीच ये पूरा मसला संविधान निर्माता के टाइटल को लेकर छिड़ गया है। हालांकि अभी तक बाबा साहब की प्रतिमा हाईकोर्ट परिसर में लगाए जाने को लेकर कोई फैसला नहीं हो पाया है। ऐसे में BN राव की विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा लगाने का ये मुद्दा राजनीति करने वाले संगठनों के लिए उनके आंदोलनों को और गरमा सकता है।